आप लोगों ने दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर लोगों के धुरंधर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन अभी मैं आपको जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद आपका दिमाग इंस्टेंट विजुअलाइजेशन में चले जाएगा, वो भी एक शॉक के साथ कि इन्होंने ऐसा आखिर किया कैसे होगा। ये रिकॉर्ड है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट किस का। कोई कितनी देर तक किस कर सकता है भाई? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ले लो। 1 घंटे में तो रिकॉर्ड है 58 घंटे 35 मिनट और 58 सेकंड का। थाईलैंड के 2 लोग हैं, इक्काचाय थिरानरत और लक्साना थिरानरत। इन दोनों के नाम पे ये गजब का रिकॉर्ड है। मतलब कैसे? बाय, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग पुशअप्स तो मारते ही होंगे। एक साथ बिना रुके कितने पुशअप्स मार सकते हो? 10, 20, 50, 100। भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड है 10,507 नॉन स्टॉप पुशअप्स का। जापान के मिनोरू योशिदा ने अक्टूबर 1980 में ये रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन उसके कुछ वक्त के बाद ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ये कैटेगरी ही बंद कर दी। अब उनकी कैटेगरी है मोस्ट पुशअप्स इन 24 आवर्स। इसके अंदर आप ब्रेक भी ले सकते हो। और ये रिकॉर्ड भी है 46,001 पुशअप्स का। अप्रैल 1993 में चार्ल्स सर्विजियो ने ये रिकॉर्ड बनाया था और इसका वीडियो भी आप YouTube के ऊपर देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर से करना। मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। 2012 के लंदन ओलंपिक्स की पहले की ये बात है। दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान यानी कि उसेन बोल्ट को जमैकन ओलंपिक ट्रायल्स के अंदर योहान ब्लैक ने ना सिर्फ 100 मीटर बल्कि 200 मीटर में भी हरा दिया। उसेन बोल्ट, द बॉर्न टैलेंट, द लीजेंड, उनको हरा दिया। लेकिन जिंदगी में कभी कभी सिर्फ टैलेंट इनफ नहीं होती है। और इस हार के बाद उसेन बोल्ट रोते नहीं रहे, ना इस ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे रहे कि ठीक है ना, होता है कभी कभी। नहीं, पता है कितने मार्जिन से हारे थे? 0.3 सेकंड। उन्होंने खुद को सवाल पूछा कि 0.3 सेकंड की भी गलती मुझसे क्यों हुई, कहां हुई? और उसके बाद के लंदन ओलंपिक्स की प्रिपरेशन में सही मायनों में खून पसीना एक कर दिया था। इतनी ज्यादा मेहनत करते थे कि फील्ड पर रोज वॉमिट करते थे और लंदन ओलंपिक्स में 1-2 नहीं 3-3 गोल्ड मेडल्स जीते थे। जब हम अपनी गलतियों पर सवाल उठाना सीख जाते हैं ना, तब होता है सही मायनों में बाउंस बैक। हम सुपर हीरोज के बारे में बहुत बातें करते हैं, तो फिर इस सुपर हीरो को कैसे भूल सकते हैं? आज हम लोग आजाद है, उसमें नेताजी का भी बहुत बड़ा योगदान है। सिस्टम से सीधा टकराने वाले पहले लोगों में से एक नाम इनका भी है। शहीद होंगे तब होंगे, लेकिन जब तक जिंदा है चुप नहीं बैठेंगे। आजादी तो देनी ही पड़ेगी। ये सिर्फ उनकी सोच नहीं, काम भी ऐसे थे। अंग्रेजों के दिमाग का धजिया उड़ा के रख दिया था कि ये बंदा जाता कहां है, निकलता कहां से है, कहां आर्मी खड़ी कर देता है। देश के बाहर बैठकर देश के अंदर का मचा दिया था। सही मायनों में मास्टरमाइंड थे। सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में 4th रैंक आया था। चाहते तो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन अगर वो ऐसा सोचते तो शायद आज हम लोग आराम से नहीं रह पाते। दुख सिर्फ इस बात का हमेशा के लिए रहेगा कि हम आपको ठीक से अलविदा नहीं कह पाए। कोई कहता है कि विमान दुर्घटना में मौत हुई, कोई कहता है कि फलाने देश में देखा गया था, कोई कहता है कि किसी मंदिर में देखा गया था। जो भी है, नेताजी आप जहां पर भी हो, हम सब की तरफ से आपको जय हिंद। ये बहुत ही शर्म की बात है हम सब के लिए कि हमें टीवी सीरियल्स, रियलिटी शोज, गेम्स के अपडेट्स और भी बहुत कुछ पता होता है, लेकिन कभी कभी कुछ किस्से, कुछ ग्रेट लोगों के सेक्रीफाइस, सच में जानने जैसी बातें हमें पता ही नहीं होती है। 3 दिसंबर को सैनिक स्कूल पुरुलिया के 10th क्लास में पढ़ने वाले कैडेट अमित राज बिहार में अपने घर पर थे। सुबह 6 बजे जब जॉगिंग करने निकले तो उन्होंने देखा कि पड़ोस के एक घर में आग लगी हुई है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो अंदर आग में घुस गए। 2 बच्चों को बचा लिया, लेकिन उनका अपना बॉडी 85% जल गया था। अभी भी एक बच्चा अंदर था, लेकिन अब फिर से अंदर जाने की उनमें ताकत ही नहीं बची थी। लेकिन फिर भी वो अंदर गए और उस तीसरी जान को भी बचा लिया। लेकिन अब उनका बॉडी 95% जल गया था। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कुछ दिन तक ट्रीटमेंट्स भी चले, लेकिन वो नहीं बच पाए। कैडेट अमित राज का सपना इंडियन नेवी ज्वाइन करना था। उनके पिताजी मुंबई में मजदूरी करते हैं। इस इंसिडेंट ने सिर्फ उस परिवार के ही नहीं बल्कि भारत देश के एक हीरो को उससे छीन लिया है।